और फिर 2 बजे से स्टार्ट होता है। मोर रिक्वेस्ट टू दोज हु आर प्लानिंग दिस जर्नी, प्लीज़ गो फॉर इट। ये दिखता है बहुत मुश्किल, बट ट्रस्ट मी। चैलेंज नंबर 2, पहला तो ये कि कॉर्पोरेट नहीं बोल पाए। हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। आज है वेडनेसडे 14 अगस्त, और ऐसे तो वीकडेज में मेरे को टाइम निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, बट मैं सोच रही हूँ कि हर हफ्ते इन अ वीक एटलीस्ट 2 से 3 व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और जब मैं टाइम का जबकि बात कर ही रही हूँ, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ कि कैसे बीइंग अ वर्किंग मदर मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ, अपने काम को देखती हूँ, अपना ऑफिस वर्क देखती हूँ, मोमो को देखते हुए, उसको संभालते हुए कैसे मैं ये सब मैनेज कर रही हूँ। और आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मदर्स होंगे जो ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, या फिर जो ये सिचुएशन जिनके साथ अभी आने वाला होगा। तो जैसा आपने पहले देखा होगा कि आई स्टार्ट माई डे मोमो के साथ ही। 6 बजे मुझे सुबह उठना होता है, फिर मोमो को उठाना पड़ता है। उठा के उसे मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो वॉशरूम में चली गई हो। वॉशरूम में जाने के बाद मैं उसका मील्स प्रिपेयर करती हूँ। मील्स प्रिपेयर करके उसे ब्रेकफास्ट कराना, और ब्रेकफास्ट करा के फिर उसे 8 बजे तक, उसका 7:50 में अराउंड बस आ जाता है, तो उसे बस स्टॉप पे छोड़ना। और फिर 8 बजे तक समझो आप वो चली गई। फिर उसके जाने के बाद आई गिव माई टाइम मेड के साथ। मेड को लाइक उसे बताना कि ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, लंच क्या बनाना है। और फिर मेरा डेली रूटीन स्टार्ट होता है। मैं अपना रेडी हो करके पूजा करना, पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट करके मेरे पास थोड़ा टाइम रहता है। 2 बजे से मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है, तो थोड़ा टाइम रहता है मेरे पास। आई थिंक 4 घंटा उस टाइम पे या तो मैं टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा अगर रेस्ट ले ली, या फिर घर पे बात कर लिया। और अगर ऑफिस का कुछ बैकलॉग्स है, कुछ पेंडिंग है, तो वो मैं ट्राई करती हूँ कि इस टाइम पे मैं तो इसे फिनिश कर लूँ, इसे कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई है नहीं। मेरा टाइम रहता है, तो मैं बहुत रिलैक्स होकर कर पाती हूँ। और फिर 2 बजे से स्टार्ट होता है मेरा ऑफिस। मैं दिखाती हूँ आपको मैं ऑफिस का काम किधर करती हूँ। ये देखो आप, ये है मेरा डेस्क, जहाँ पे मैंने बगल में प्रिंटर भी रखा है, जिसमें मोस्टली यूज़ होता है मोमो के प्रिंट आउट्स के लिए। और ये है मेरा चेयर। मैं यहाँ पे मोस्टली नीचे ही बैठना प्रेफर करती हूँ। ऐसे तो ऊपर भी एक डेस्क है, बट नीचे ही बैठ के काम करती हूँ, क्योंकि इस तरह से मोमो का भी मैनेज हो जाता है, मेरा काम भी मैनेज हो जाता है। और बार बार लाइक बेल बजाए तो कोई जाओ, ऊपर जाओ, फिर आओ, तो थोड़ा सा नीचे थोड़ा सही रहता है, तो इसलिए मैं इधर ही काम करना प्रेफर करती हूँ। और हाँ, मुझे ना ये बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मीटिंग्स के लिए। या तो मोस्टली तो मैं ब्लर कर लेती हूँ, लेकिन नहीं करती तो मुझे कभी जैसे प्लांट्स है, टीवी है, तो थोड़ा सा मीटिंग्स करने में थोड़ा बैकग्राउंड लुक थोड़ा अच्छा आता है। तो ये भी एक वजह है जो मैं यहाँ प्रेफर करती हूँ बैठने का। और फिर 2 बजे से जैसा बताया कि ऑफिस स्टार्ट होता है मेरा, और फिर 3:30 बजे मोमो आ जाती है। तो 2 से 3:30 के बीच मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम हो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कर सकूँ, तो वो करती हूँ। और 3:30 जब वो आती है तो थोड़ा सा ब्रेक रहता है मेरा, 3:30 से 4:30 आप कह लो। उस बीच में उसको खिलाना, फीड करना, उसका ड्रेस चेंज करना, उसे रेडी करना, उसे फिर खिला के फिर ट्यूशन भेजना। और फिर वो ट्यूशन चली जाती है, फिर हम अपना लाइक कभी हम उसके साथ कर लेते हैं लंच, या फिर कभी उसके बाद करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पे। और लंच करने के बाद मेरा पूरा फोकस रहता है मेरे ऑफिस के काम पे ही, क्योंकि मोमो 7 बजे तक बहुत ऑक्यूपाइड रहती है। उसका डांस, कराटे, ट्यूशन जो भी रहा, उसी बीच में हम अपना पूरा काम कर लेते हैं। और ये देखो क्या हो गया, ये प्लांट भी सूख गया है, ये देख रहे हो आप, इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलो ठीक है, ये सभी प्लांट का देखना पड़ता है हमें बीच बीच में। और फिर 7 से 8 के बीच
मैं कोशिश करती हूँ कि मोमो का जो भी उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना या फिर थोड़ा उसको टीवी देख लेना, उसके साथ थोड़ा एक्टिविटीज़ खेल लेती हूँ और फिर उसी बीच में उसको लंच डिनर करा के उसको सुलाना होता है। 8 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि वो सो जाए। फिर मेरा कम्प्लीटली फोकस्ड मैं रहती हूँ अपने काम पे ही। फिर 10-12 बजे तक काम चलता है मेरा, 12 बजे तक, 11:30, कभी एक्सटेंड हो जाता है 12 बजे तक, वो चलता है। और फिर ऐसे मेरा डे ख़त्म होता है। हैविंग सेड दैट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज बोथ द एंड्स, और वहाँ पे आते हैं बहुत सारे चैलेंजेस मैनेज करने में। पहला चैलेंज मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। पहला चैलेंज जो मैंने फेस करा है, बच्चों का मूड का कोई ठिकाना नहीं है। कभी वो क्रैंकी हो जाते हैं, उनका मूड ही कभी अलग होता है, जैसे कि मुझे आज ट्यूशन नहीं जाना, कराटे नहीं जाना, या फिर थोड़ा और टाइम खेलना है, थोड़ा और टाइम ऑड टाइम पे पार्क जाना है, ऐसा मूड उनका कभी भी हो जाता है। वो टाइम पे थोड़ा सा एफर्ट मुझे डालना पड़ता है, जैसे कि ट्राइंग टू कन्विंस हर, जैसे कि कभी मैंने उसके फ्रेंड्स को कॉल कर लिया या फिर उसके टीचर को कॉल कर लिया, जैसे भी कन्विंस करना पड़ता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा चेंज हो जाए, तो वो हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है। फिर आता है हमारा चैलेंज नंबर 2। चैलेंज नंबर 2, एड हॉक मीटिंग्स। पहले तो ये कि कॉर्पोरेट लाइफ में कभी कुछ भी प्लान्ड नहीं होता है, कभी अचानक से आपका एस्केलेशंस आ गया या फिर कुछ एडहॉक मीटिंग्स शेड्यूल करना पड़ गया। एडहॉक मीटिंग्स, जैसे मेरा यूएस टाइमिंग शिफ्ट है, तो मोस्टली मेरा मीटिंग्स इवनिंग्स में ही ज़्यादातर मीटिंग्स रहता है, तो बीइंग अ मैनेजर मुझे वो सब हैंडल करना पड़ता है। तो वो टाइम पे या अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो फिर वो लोग देख लेते हैं, वरना मेरे हस्बैंड देख लेते हैं। इसमें वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। बट इन केस कभी ऐसा हुआ कि मैं अकेली हूँ, तो उस टाइम पे मुझे मोमो को, और मोमो में भी ये है कि शी हैज़ स्टार्टेड लर्निंग टू कोऑपरेट, सो मैं उसे या तो ये कुछ गेम्स दे देती हूँ या फिर पेंटिंग दे देती हूँ। और वर्स्ट केस अगर वो ये सब भी नहीं हुआ, तो वर्स्ट केस में मुझे उसको उसका फेवरेट कार्टून लगाना पड़ता है। तो इस तरह से मैं ये जो मीटिंग्स आते हैं अचानक से, तो उससे मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ता है। और तीसरा चैलेंज है टेकिंग आउट लाइक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर लर्निंग्स एंड अपस्किलिंग योर सेल्फ। तो उसके लिए मैं या तो मोस्टली वीकेंड में प्लान करती हूँ, उसका वीकेंड का रखती हूँ, या फिर अगर कभी ऑफिस में अगर वर्कलोड कम रहा तो उस टाइम पे मैं ये कर लेती हूँ, अपना इसको ऐसे अपना अपस्किलिंग या फिर लर्निंग्स कुछ करना हो तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। एंड आई थिंक एवरी वन शुड हैव लाइक एक अपस्किलिंग या स्किलिंग पर ईयर उनको करना ही चाहिए। और मेरा करंट अपस्किलिंग है यूट्यूब मैं अभी यूट्यूब सीख रही हूँ, इस ईयर का मेरा फोकस है। तो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर करा है एज ए वर्किंग मदर। आई होप कि मैं आप में से बहुत लोगों से ये रिलेट कर पाई हूँ। हो सकता है आप लोग भी ये चैलेंजेस फेस करे हों, तो प्लीज़ कम मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि कैसे आपने इसे टैकल किया, या फिर और क्या चैलेंजेस आपने फेस करा। हो सकता है आगे मुझे भी ये फेस करना पड़े, तो मैं सो एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे कुछ सजेशन भी देंगे कि मैं कैसे आगे की अपना इस जर्नी को स्मूथली मैं आगे रन कर सकूँ, कंटिन्यू कर सकूँ। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू दोज हु आर प्लानिंग दिस जर्नी, प्लीज़ गो फॉर इट। ये दिखता है बहुत मुश्किल, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर प्लानिंग, ये बहुत ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। So that was, here comes I to the end of my vlog, and thank you for watching. Keep supporting me, motivating me. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Thank you. Har Har Mahadev.